हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बायोकेमिकल मशीन भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है इट इज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर डीएनए एंड पार्शियली कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन डीएनए। कहने का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए से कंट्रोल्ड होता है और कुछ फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के उसी न्यूक्लियस के डीएनए से कंट्रोल्ड होता है। सो द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर डीएनए एंड पार्शियली कंट्रोल्ड बाय द its own DNA. That's why it is regarded as a semi-autonomous cell organelle. Biochemical machine. Biochemical means the mitochondria is a living cell organelle और इस लिविंग सेल ऑर्गेनल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। बेसिकली जो ग्लूकोज होते हैं वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और ये जो पायरुवेट है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और इसी पायरुवेट के मेटाबॉलिज्म से एटीपी का जनरेशन होता है या बोलते हैं एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जैसे क्रेब्स साइकिल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑल दीज आर द केमिकल रिएक्शन। सो एक लिविंग थिंग के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एटीपी बन रहा है, इसलिए कहा गया इसको बायोकेमिकल मशीन बोला गया। ठीक। सेकंड बात करते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने किया था। फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था फिला। बाद में आल्टमन ने इसी को नाम दिया बायोप्लास्ट और बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक। उसके बाद एक हॉगबूम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन को देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है आपका क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहां प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी यूकैरियोट सेल्स होते हैं उन सभी में ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट सेल में ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो हम लोगों का मैमेलियन इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है? आरबीसी। जो हम लोगों के पास आरबीसी का सेल है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया आपको? मैच्योर हो और मैमेलियन यानी कि मैमल सेल। ठीक है। मैमल सेल के आरबीसी को देखेंगे अगर आप, तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इस बात को माइंड करेंगे। ठीक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, हम यहाँ पे समझने के लिए बात करेंगे कि हम लोगों के पास आरबीसी है। ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल आप इसी को नाम देते हैं रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, और कभी कभी आप इसी सेल के बदले में वर्ड यूज करते हैं कॉर्पसल्स। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो रेड ब्लड सेल बोलते हैं या हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन से कंडीशन में हम आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहेंगे और कौन कंडीशन में रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, आरबीसी के सेल का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है? तो वो हम लोगों के बोन मैरो में होता है। सो बोन मैरो वो प्लेस है जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही आरबीसी से न्यूली फॉर्म्ड
न्यूली, मैंने क्या बताया आपको कि जो न्यूली फॉर्म्ड होगा आरबीसी उसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। रेड ब्लड सेल क्यों कहेंगे कि क्योंकि इस समय अगर आप आरबीसी को देखेंगे तो इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और इस आरबीसी के अंदर जितने भी होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं यहां पर, इस आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है और इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो बोन मैरो से जैसे ही न्यूली फॉर्म्ड हुआ आरबीसी, दैट आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस एज वेल एज सेल ऑर्गेनल, तब इसे हम नाम देंगे रेड ब्लड सेल्स। ठीक, जैसे ये आरबीसी, जैसे ही ये वाला जो आरबीसी है ये अगर मैच्योर हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा ये आरबीसी, जैसे ये आरबीसी मैच्योर होगा तो इस आरबीसी के पास, मैच्योर आरबीसी के पास नो न्यूक्लियस, मतलब जो आरबीसी होगा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही आपको देखने को मिलेगा सेल ऑर्गेनल। तो जब कोई एक ऐसा सेल हो आपके पास, जब कोई आपके पास एक ऐसा सेल हो और उस सेल के अंदर ना तो सेल ऑर्गेनल है और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस कंडीशन में उस सेल को हम लोग नाम देते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या हो गया, ये वाला आरबीसी, जिस आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस है और ना ही उसके पास सेल ऑर्गेनल है, तब का, इसीलिए यहां लिखा मैंने यहाँ पे मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। ठीक, उसके बाद देखिए नंबर, नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैं आपको एक बात मैं कंक्लूड करा दूं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हो या माइटोकॉन्ड्रिया का साइज हो या माइटोकॉन्ड्रिया का शेप हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है और जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, वो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, या आप बोल सकते हैं कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सो ना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल, शेप भी कैसा होगा, वेरिएबल, और आपका जो साइज है वो भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है ट्रिपैनोसोमा का। ट्रिपैनोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, और ये प्रोटोजोआ जो है होता है एक सेल का, इट मींस इट इज अ यूनिसेलुलर, तो एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ट्रिपैनोसोमा हैविंग वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। ठीक, और ट्रिपैनोसोमा क्या है, तो प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने दिया यहां पर काओस काओस का। तो काओस काओस के अंदर आप देखिए 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया है, 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। इसका मतलब है कि एक सेल के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया है। और आपको बता दूं मैं कि जो काओस काओस है ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ है, और अगर ये प्रोटोजोआ है तो ये भी यूनिसेलुलर होगा। तो आप देखिए ट्रिपैनोसोमा वन सेल बट हैविंग वन माइटोकॉन्ड्रिया, से लाइकवाइज जो काओस काओस है वो भी प्रोटोजोआ है और वो भी एक सेल का है, लेकिन उसके अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एग्जांपल आपको बता रहा है कि काओस काओस प्रोटोजोआ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का डिमांड भी वहां पर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग के लीवर सेल को अगर देखेंगे आप, तो यहाँ हम लोग के लीवर सेल में 1000 से लेकर के 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे ही मेल गैमिट को अगर आप देखिए, मेल गैमिट, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूं, मेल गैमिट, या आप इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं। तो स्पर्म सेल को अगर आप देखेंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 20 से 24 होता है। सो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो स्पर्म सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो कितना है, 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, साइज के बारे में क्या है, साइज वेरिएबल है, साइज कितना होता है, 0.5 म्यूएम इन डायमीटर होता है, और 1.0 से लेकर के 4.51 म्यूएम इन लेंथ लेंथ है इसका। ठीक है, शेप कैसा है, शेप भी वेरिएबल है, लेकिन फिर भी शेप क्या देखा गया है कि शेप जो इसका है वो सॉसेज शेप्ड है या फिर सिलेंड्रिकल शेप है। सो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इसके
स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप को इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।